नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार चतुर्वेदी आपके बीच में लाइव आना पड़ा। उसका कारण है कि हमारे देश में सवर्णों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ हमारे आज के ये जो नई पीढ़ी है, हमारे युवा लोग जैसे कि आदित्य राज सिंह, अलंकार अग्निहोत्री जी, पंकज धौरैया जी, जिनका तो पंकज जी का हाथ तक पुलिस वालों ने तोड़ दिया, इतनी बर्बरता की वहाँ जो भी लोग आरक्षण हटाने के लिए या उसमें संशोधन करने के लिए जिन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, उनके साथ बहुत ही बर्बरतापूर्वक इस सरकार ने और प्रशासन ने ठान लिया कि सवर्णों को हम कुचल के रख देंगे, उनका दमन कर देंगे। हमारे करणी सेना के सूरजपाल जी, महिपाल मकराना जी, सर्वेश पांडे जी, सवर्ण आर्मी के, ठाकुर शिवम सिंह, अभिषेक ठाकुर, कन्हैया सिंह प्रजावत जी, नेहा दास, हर्ष दुबे, तमाम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे। लेकिन उनमें एक चेहरा और भी था जो कि सबके साथ गद्दारी किए। जो गद्दारी किए वे थे हर्ष दुबे, क्योंकि यह जो आंदोलन था यह उनकी या उनके द्वारा बुलाई गई भीड़ नहीं थी। दुनिया भर के तमाम जो आप अभी 2 दिन से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आए हो, और चूंकि फॉलोवर बढ़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़ाई आज आपने शुरू की। आपसे पहले मैं अपनी फोटो दिखाऊं, सीने पे हम लोग तख्ती टांग के आज के लगभग 12-15 साल पहले से हम लोग विरोध कर रहे हैं। और वहां पर सभी समाज के ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया, यहां तक कि कुछ हमारे जो जागरूक भाई हैं एससी एसटी समाज के भी, वो भी आपका साथ देने के लिए आकर के खड़े हुए और आपने उन सभी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आप दिल्ली से चले घर जाने के लिए और आकर के लखनऊ में बैठ करके ब्रजेश पाठक जी के साथ बैठ करके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि केवल और केवल आपको फॉलोवर और टीआरपी चाहिए थी। आपने फिर आकर के सफाई दी कि 2 दिन बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। 2 दिन हो गए, आपने क्या कर लिया? केवल और केवल आपने लोगों की भावनाओं से खेला और लोगों के दिलों से खेला। ये कभी आपको माफ नहीं करेंगे।
हम सभी से आग्रह करते हैं जो कि सभी लोग पुनः एक मंच पर उपस्थित होंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम लोग वहाँ बिना पूर्व प्लानिंग और बिना किसी मंच के हम लोगों को वहाँ पे बैठ करके एक मंच पर सबकी विचारधारा को जानना होगा और सभी की बातों को सुनना होगा। जब सभी का उद्देश्य एक है तो और उसी के लिए सारे लोग वहां गए हैं। हमारा उद्देश्य आरक्षण हटाना या उसको संशोधन करना कि वो सभी के लिए रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप हटा दो, मैं ये कहता हूं कि 100% जितनी जातियां हैं सभी को बराबर का हक मिले, केवल आर्थिक आधार पे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, सभी को केवल आर्थिक आधार पे अगर वो भारत का नागरिक है उसको संरक्षण देना है या आरक्षण देना है तो केवल और केवल उसका एक ही पैमाना होना चाहिए, वो है आर्थिक आधार। और इस आरक्षण में कहीं भी जाति शब्द को जोड़ना ही नहीं है, केवल और मैं कहता हूं कि अगर कोई सवर्ण किसी एससी एसटी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, गाली देता है, उसको दुख लगता है, तो अगर कोई एससी एसटी या ओबीसी सवर्ण को भी गाली देता है तो उसको भी बुरा लगता है। तो क्यों ना एक नियम रहे कि चाहे कोई भी हो, हम किसी की आस्था के साथ, किसी के धर्म के साथ, किसी के जाति के साथ कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, सबको सम्मान देंगे और सम्मान लेंगे। जरूरत है। और रहा सवाल, ये बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी इसका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन सभी को वोट यहीं से मिलता है, हमसे और आपसे। ये जितना हम लोग लड़ेंगे, जातियों में बटेंगे, इनका उद्देश्य यही है कि सवर्ण बोल रहे हैं 10% हैं, तो हम बोलते हैं ना कि ठीक है, तुम बाकी को एक कर लोगे, सवर्णों को छांट दोगे। एक चीज बता दें, अगर सवर्ण आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है तो आपको अर्श से फर्श पे पटकने में समय नहीं लगेगा। और अब वो समय नहीं है। जो दूसरी पार्टियां हैं जो ये बोल रही हैं कि ठीक है, चलिए बीजेपी की कमर टूट गई, हाँ मैं मानता हूं बीजेपी की कमर टूट गई, लेकिन तुम भी सोच लो, तुमने कब साथ दिया हमारा? तुम तो पहले से ही हमारे लिए गद्दार थे, तुम तो हमारा दमन पहले से ही कर रहे हो। हाँ, मानते हैं कि हम जो सवर्ण हैं ये सोच करके बीजेपी के साथ जुड़े थे कि बाकी तो हमारा शोषण कर ही रहे हैं, हमारा दमन कर ही रहे हैं, लेकिन ज्यादा बुरा से अच्छा कुछ बुरा चूज कर रहे थे, ज्यादा बुरा से अच्छा कुछ बुरा चूज कर रहे थे कि ठीक है बीजेपी कुछ बुरी है, लेकिन अब वो समय नहीं है कि हम कुछ बुरी पार्टी को चुने, हम विकल्प ढूंढेंगे,
हम विकल्प बनाएंगे और ये मान के चलिए जब विकल्प बनाएंगे तो आपके दांत खट्टे कर देंगे, ध्यान रखिएगा। अरे मैं उसको बोलना चाहूंगा जो हमारे सवर्ण नेता बने हुए हैं, जो आज वहां जा करके बैठे हैं पार्लियामेंट में। वो हैं तो हमारे बीच के, हैं तो सवर्ण ही। क्या वो चूड़ियां पहन लिए हैं या उनके मुंह में दही है? वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं हर चौराहे पर, हर गांव में इनको घेरिए, इनसे सवाल करिए कि तुमको हमने चुन के भेजा और तुम वहां जा करके क्या हमारी बातें उठाए? क्या तुम हमारे बस केवल रोटी सेकने के लिए हो? जो हमारे सवर्ण नेता हैं, आप टोटल देख लीजिए, ये सारे सवर्ण एक हो जाएं, अभी के अभी सरकार गिर जाएगी, अभी। लेकिन ये केवल अपनी राजनीति करने के लिए SC, ST, OBC, UGC क्या क्या फंडा अपनाते हैं। आने वाला समय आपको जवाब देगा, हम जवाब जरूर देंगे। और सारे लोग आदित्य राज सिंह, सूरजपाल जी, गुरुजी महाराज महिपाल सिंह मगराना जी, सर्वेश पांडे जी, नेहा दास जी, कन्हैया सिंह राजावत जी, अभिषेक ठाकुर जी, पंकज धौरैया जी, हमारे अलंकार अग्निहोत्री जी, पहले कहीं एक जगह इकट्ठा हो करके वहां जा करके, अभी भी हर्ष दुबे की तरह तमाम जयचंद आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें पहले अपनी सभी की विचारधारा एक होनी चाहिए, हमारी एक रूपरेखा होनी चाहिए। और कब तक हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हमें अनुमति लेनी होगी वहाँ बैठने की, ताकि वहाँ बैठने पे हमारे आने जाने का, खाने का, पानी का, भोजन का प्रबंध वहाँ हो सके। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं बोलूँगा, और मैं यही बोलूँगा कि गद्दार हमेशा हुए हैं, जयचंद हमेशा पैदा हुए हैं, उनको भूल जाइए। मैं आरक्षण विरोधी मंच से सत्येंद्र कुमार चतुर्वेदी हमेशा आपके साथ रहा हूं और आपके साथ रहूंगा, और समाज को जगाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।